औलाद बनी जलाद। रोहन के 3 लड़के थे। वो जब रोहन के घर हुए थे तो रोहन ने बहुत ही जश्न मनाया था। वह धीरे धीरे से बड़े होते गए और उनकी अकल गिट्टियों में बढ़ने लगी। वह तीनों के तीनों ही ऊत ही निकले। रोहन अपने पिता की तो वह कोई बात सुनते ही नहीं थे, बस अपनी ही मनमानी करते थे। एक दिन उसके 2 बड़े पुत्र कोई अपराध कर देते हैं और उनको सजा हो जाती है, और जो तीसरा होता है वो सोचता है कि मैं भी अकेला ही बाहर हूँ, मैंने बाहर रहकर क्या करना है, क्यों ना मैं भी अपने ही भाइयों के पास चला जाऊं। तो वह भी जानकर कोई और अपराध कर देता है और वो भी अंदर हो जाता है। तीनों के तीनों ही एक जगह ही अंदर होते हैं। उनको बहुत ही कूटा जाता है, हर रोज ही मारा जाता है। तो अब तो वह बहुत समय बीत गया होता है, उनको ऐसी आदत ही पड़ जाती है। तो वह कुछ समय के बाद बाहर आ जाते हैं और फिर कोई नया ही पंगा खड़ा कर कर रखते हैं। माँ बाप उनसे बहुत ही तंग आ चुके होते हैं। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि भगवान हमको बख्श दो, हमसे क्या भूल हो गई है, प्लीज उसे माफ कर दो। तो पर उन पर इस भक्ति का कोई भी असर नहीं होता है। वह दिन प्रतिदिन और भी बेवकूफ होते जा रहे होते हैं। तो माँ बाप की तो जान पर बन जाती है ऐसे मनहूसों को देखकर। तो एक दिन वह घर वालों के तीनों ही नाक में दम कर देते हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए। तो घर वालों के पास उस टाइम होते नहीं है, तो वो उनसे कहते हैं कि किस काम के लिए चाहिए। तो वह कुछ बताते ही नहीं है, बस टाल मटोल ही करी जा रहे होते हैं। तो वह घर वालों से जोर से बोलते हैं कि कल को पैसे हमको किसी भी हाल में मिल जाने चाहिए। तो उनके माता पिता दोनों ही बैंक से निकलवा कर उनको अगले दिन ही पैसे दे देते हैं। वह झपट्टा मारकर पैसों को फड़ लेते हैं और फिर उनका ये रोज का ही काम हो जाता है कि हमें मिल तो जाने ही हैं पैसे। तो वह कुछ दिनों के बाद फिर अपने माता पिता के गाल गुठा दे देते हैं कि लाओ और पैसे, और फिर उनके पिता के पास जो भी गहने होते हैं वह बेच देता है और उनको दे देता है। तो वह वो लेकर चले जाते हैं और उल्टे सीधे कामों में, गलत कामों में पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो उनके माता पिता उन तीनों से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। फिर वह धीरे धीरे कर कर अपने माँ बाप से सब कुछ ही खा जाते हैं और उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही घर बचा होता है, बाकी का पुत्रों ने सब बर्बाद कर दिया होता है। तो वह अपनी जिंदगी से बहुत अक जाते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान हमको अपने पास बुला ले। तो उसके निकम्मे तीनों पुत्र ही फिर एक दिन माँ बाप के गल गुठा दे देते हैं और पिता घर ही बेच देता है और माता पिता दोनों ही किसी धार्मिक स्थान पर चले जाते हैं, सड़कों पर सोने को मजबूर हो जाते हैं और उनके निकम्मे पुत्र सब कुछ ही हजम कर गए होते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना माता पिता, ना ही घर और ना कुछ जिसे वह बेचकर खा सके, और माँ बाप बेचारे बुजुर्ग होकर ठंड में ठहरते होते हैं और उनकी जिंदगी ही वह तीनों नरक बना देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदे के कोई औलाद हो ही ना। ऐसी औलाद से क्या किसी ने खूब पटवाना है, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा और सुना कि तीनों ने ही सब कुछ खा लिया, घर भी और गहना भी, सारा पैसा भी और साथ में माँ बाप को भी। और इससे बुरा क्या होगा, ये तो उन्होंने हद ही कर दी थी। फिर ऐसी औलाद को जलाद ना कहें तो क्या कहें। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।